नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिनटॉक इंडिया चैनल में। तो आज हम अपने कक्षा 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का इकाई नंबर 1 परिवार का अध्याय नंबर 5 थातू और मैं पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आप ही की तरह एक छोटी सी बच्ची की कहानी पढ़ेंगे जो अपने दादाजी के साथ तमिलनाडु नाम के एक स्टेट में रहती है। तमिलनाडु कहाँ है? ये है हमारा प्यारा भारत और एकदम नीचे की तरफ एक स्टेट होता है, राज्य, जिसका नाम है तमिलनाडु। यहाँ पे रहने वाले लोग तमिल भाषा बोलते हैं और तमिल भाषा में ही ग्रैंडफादर को थातू बोला जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को। थातू और मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाता कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी मम्मी आपको फेवरेट डिश देती है तो बहुत प्यार आता है। पापा जब कोई गिफ्ट देते हैं तो बहुत प्यार आता है। वैसे ही थाता भी जब कोई प्यारी प्यारी चीज करते हैं, उन पे बहुत प्यार आता है तो बच्ची उन्हें थातू बुलाती है। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। सिनेमा मतलब मूवी। एक बहुत ही बड़ी सी जगह होती है, मूवी थिएटर होता है। वहाँ पे बहुत बड़ा सा स्क्रीन होता है, पर्दा होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के सिनेमा का मजा लेते हैं। तो बच्ची जब अपने दादाजी के साथ सिनेमा देखने जाती है, वो कार में जाते हैं, जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। छोटी बच्ची अपने दादाजी के गोद में बैठ जाती है। कार के सीट पे ये जो गोल गोल स्टीयरिंग होता है, इसके बीच में ही दबाने पे पॉम पॉम की आवाज होती है, जिसे हम हॉर्न बोलते हैं। ह आ की मात्रा और न के ऊपर एक र की मात्रा। जिस वर्ण के ऊपर र की मात्रा होती है, ठीक उसी के सामने हम र का साउंड निकालते हैं, हॉर्न। तो पॉम पॉम की हॉर्न बजाने में बच्ची को बहुत मजा आता है। पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम बकरी लिख रहे होते हैं, एक बकरी र बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब बकरी बहुत सारी होती है, मेनी, तब हम र छोटी की मात्रा लगा के फिर य आ की मात्रा चंद्र बिंदु लगाते हैं, बकरियां। वैसे ही एक गाय, बहुत सारी गायें। सब कार के पॉम पॉम की आवाज सुन के रास्ते से दूर हट जाती है, जिससे कि कार आगे चल सके। थातू बच्ची को बहुत सारी जगह घुमाने लेके जाते हैं। तो एक दिन बच्ची सोचती है कि क्या हम चांद पे घूमने जा सकते हैं। वो कहती है, थातू क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। चांद कहाँ है? हमारी पृथ्वी से, अर्थ से बहुत दूर है चांद। वहाँ पर तो कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता, सिर्फ रॉकेट जाता है। मतलब अंतरिक्ष यात्री ही जा पाते हैं। तो इसीलिए दादा हंस देते हैं। अब थातू तो बहुत ही ओल्ड एज मैन है, तो इसीलिए थाथा के दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है। जब हम हंसते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है और हमारे दांत दिखाई देते हैं, लेकिन ओल्ड पीपल के तो दांत होते ही नहीं। हमारे मुंह के अंदर हमारे दांत जिस जगह पे फिक्स होके बैठे रहते हैं, उसे हम इंग्लिश में GUMS गम्स बोलते हैं और हिंदी में हम उन्हें मसूड़े बोलते हैं। समय के साथ साथ जब लोग बूढ़े होने लगते हैं तो उनके ये दांत गिर जाते हैं और बच जाता है सिर्फ ये वाली जगह, दैट इज गम्स। तो जब दादाजी इस तरीके से हंसेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? इस तरीके से गम्स दिखाई देती है, जो कि एक पिंक कलर की, यानी कि गुलाबी सी पिंक कलर की दीवार, वॉल जैसी दिखाई देती है। और जब वो हा 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 करके हंसते हैं, तब मुंह के अंदर एक गुलाबी सी गुफा दिखाई देती है, पिंक कलर का केव। क्योंकि मुंह के अंदर और तो कुछ दिखाई देता नहीं, सिर्फ पिंक कलर का टंग, पिंक कलर का माउथ। ऐसा लगता है जैसे वो एक पिंक कलर का केव हो। और फिर जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं। घर के अंदर बैठ के ही खिड़की यानी कि विंडो से बाहर दिखाई देता है, अरे वाह बारिश हो रही है। तो थाता बाहर देखकर इशारा करते हैं। इशारा करना क्या होता है? बिना मुंह से कुछ बोले, सिर्फ हाथों के, आंखों के जेस्चर से ही कुछ बताने की कोशिश करना। क्या इशारा करते हैं? और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें, बारिश में थोड़ा भीग भीग कर मौसम का आनंद लेते हैं। क्या आपने भी कभी बारिश में भीग कर उसका मजा लिया है? थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। उसके बाद हम समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र मतलब सी, तट मतलब बीच।
क्योंकि तमिलनाडु का स्टेट एकदम समुद्र के पास में ही है, इसीलिए बच्ची कभी कभी अपने थातू के साथ समुद्र तट पर जाती है। ये स्पेलिंग हम कैसे लिखते हैं? स म छोटी उ की मात्रा द के नीचे उल्टा वी शेप का जो लिखते हैं, इससे र का साउंड बनता है, द्र। समुद्र, समुंदर, सागर, इसके और भी नाम हैं। समुंदर बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। दूर दूर तक हमें जमीन नजर नहीं आती, बहुत जोर जोर से हवाएं चलती है और इन हवाओं की वजह से ये लहरें बनती हैं, मतलब कि सी वेव्स। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। फिर बच्ची को चांद दिखाई देता है, चांद हमारे साथ साथ चलता है। समुद्र तट एक बहुत ही लंबी जगह होती है। ऐसा लगता है कि जब हम पैदल चल रहे होते हैं, मानो यहाँ पे हैं, तो भी चांद यहीं पे है, और जब हम पैदल चल चल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं तब भी ऐसा लगता है कि चांद उसी तरफ ही तो है। मतलब क्या चांद भी हमारे साथ चल चल के यहाँ पे आया है? चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी बिल्डिंग नहीं, बहुत बड़ी सी खुली जगह है। हवाएं बहुत जोर जोर से चलती है, इतने जोर से ऐसा लगता है जैसे सीटी बजा रही होती है। हमें हवा की आवाज सुनाई पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही आवाज जैसे अभी आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो। पानी के अंदर बच्ची को और क्या क्या मिलता है? मछली, एक मछली और बहुत सारी मछलियाँ, ल छोटी की मात्रा, मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। ढ उ की मात्रा चंद्र बिंदु, ढ़ त बड़ी की मात्रा ढूंढती, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती है। मछली बहुत ही छोटी होती है तो वो आके पैरों के जो टोज होते हैं उन पे हल्का हल्का सा बाइट करने की कोशिश करती है। एक उंगली, बहुत सारी उंगलियां, ल छोटी की मात्रा, मछलियां उंगलियों को कुतरने की कोशिश करती हैं। कुतरना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की कोशिश करती है। बहुत देर तक खेलते खेलते जब बच्ची और थातू थक जाते हैं तब वो घर की तरफ जाने लगते हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। कलाबाजी क्या होता है? उलट फेर करना, अपने बॉडी को रोल ओवर करना। तो ऐसे ही कलाबाजियां खाते खाते मजे करते करते बच्ची और थातू घर की तरफ आने लगते हैं। जब अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, नाइट हो जाता है, तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ ताकि चलते चलते रास्ते पे बच्ची गिर ना जाए। थाथू के साथ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मन पसंद, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, मन पसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। फोटो में भी हम देख सकते हैं ना, थाथू के हाथ में एक पिंक कलर की किताब है। बच्ची पूछती है, थाथू यह कोई जादुई किताब है? जादुई मतलब जादू करने की किताब, जिससे कि हम मैजिक लर्न कर सकते हैं। मैजिक बुक है क्या ये? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं, हल्का सा स्माइल करते हैं। बच्ची बोलती है, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? क्या मैं भी मैजिशियन बनूंगी? जादू कर पाऊंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? मैजिकल ट्रिक्स जो बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। वे कहते हैं, वे यानी कि थाथू कहते हैं, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, अभी सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। बेहद मतलब बहुत ज्यादा, समथिंग विच हैज नो लिमिट्स, बिना हद के। मैं प्रार्थना करती हूँ। प र की मात्रा, आ की मात्रा, प्रा। उसके बाद थ के ऊपर जब हम एक और र की मात्रा लगाते हैं तो थ के ठीक पहले हम एक और र का साउंड निकालते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रेयर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। तो अक्सर बच्चों को जो इंसान सबसे ज्यादा पसंद होता है, बच्चे भी चाहते हैं कि वो भी बड़े होकर ठीक उन्हीं के जैसे बने। थी ना कितनी प्यार भरी कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत के लिए। इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। तो जैसे ये कहानी थी एक छोटी सी बच्ची और उसके दादाजी के बारे में, जो तमिलनाडु में रहते हैं और उनकी भाषा तमिल में दादाजी को थाथा बोलते हैं और बच्ची प्यार से थाथा को थाथू बुलाती है। तो पहला प्रश्न ऐसे बन सकता है, छोटी बच्ची अपने दादाजी को
क्या कहकर बुलाती थी? उत्तर भी हम प्रश्न से ही लिखना शुरू करते हैं। छोटी बच्ची अपने दादाजी को थाथू कहकर बुलाती थी। वो प्यार से अपने थाथा को थाथू बुलाती थी। एक और प्रश्न ऐसा बन सकता है कि हॉर्न बजाने पर क्या होता है? अपनी दादा की गोद में बैठकर वो कार की हॉर्न बजाती थी, तो उसे बजाने पे क्या होता है? हॉर्न बजाने पर रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती है। एक और प्रश्न ऐसा बन सकता है, बच्ची बड़े होकर क्या बनना चाहती है? उत्तर, बच्ची बड़े होकर थाथू के जैसा बनना चाहती है, जो कि हमने कहानी के लास्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था। वो प्रार्थना करती है कि वो भी एक दिन बड़ी होकर अपने थाथू के जैसी बने। चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्दों का खेल। नीचे सही जगह पर हमें चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को पूरा करना है। क, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो ये जो शब्द है ऊंची, ऊ के ऊपर एक चंद्र बिंदु लगता है। ऊंची, ऊंची नीची लहरें। दूसरा वाला है थाथू, क्यों ना हम चाँद पे चले। चाँद कोई शब्द नहीं होता, च के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है जिससे बनता है चांद। क्यों ना हम चांद पर चले। ग है मेरी उंगलियां कुतरती है। मछलियां मेरी उंगलियां कुतरती हैं। ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, उंगलियां। और आखिरी वाला है उनके साथ मैं कूदती फादती घर आती हूँ। इस शब्द में ये जो फ है, फ के ऊपर चंद्र बिंदु आता है जिससे कि उच्चारण बनता है फांदती। कूदती फांदती घर आती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑर्डर में लगा के एक प्रॉपर सेंटेंस, उचित वाक्य बनाना है। नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं, शब्दों को सही क्रम में लगाकर कॉपी में लिखिए। क, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। तो इसका उचित क्रम है मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। अगला वाला है तट समुद्र जाते हम पर हैं। मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो हम से ही शुरू करेंगे। हम समुद्र तट पर जाते हैं। तीसरा वाला है थाथू मुस्कुराते। बहुत ही इजी है। मतलब इस सेंटेंस में थाथू के मुस्कुराने की बात चल रही है तो थाथू से ही शुरू करेंगे। थाथू मुस्कुराते हैं। और लास्ट वाला है हूँ मैं कहती थाथा उन्हें। मतलब बच्ची उन्हें क्या बोलती है? थाथू बोलती है। बच्ची अपने बारे में बोल रही है तो मैं से शुरू करेंगे इस वाक्य को। मैं उन्हें थाथा कहती हूँ। और लास्ट में झटपट कहिए में कुछ टंग ट्विस्टर है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। आशा करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर और सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अध्याय नंबर 6 में चीटा के ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ेंगे कि चीटा कितना मेहनती है, दिन भर में कितने काम करता है, होता वो बहुत मेहनती है। क्या क्या काम करता है जानने के लिए बने रहिए मिंटॉक इंडिया के साथ। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे।